Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject and in continuity of chapter number 2, that is solution. Today we are going to discuss about our next MCQs, the MCQ number 21, which is flashing on your screen. It is which is a colligative property. So dear students, we know that colligative properties are those properties which depend upon the number of solute particles, not on the nature of solute particles. And we know that osmotic pressure is equal to pi is equal to CRT. Then osmotic pressure is a colligative property which depend upon the concentration, and concentration depend upon the number of solute particles. Okay, now 22 question number is what of factor for the calcium nitrate will be. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये 2 आयन्स में डिसोशिएट करेगा. कौन कौन से हैं? कैल्शियम एंड नाइट्रेट आयन. और यहाँ पे नाइट्रेट आयन टोटल 2 बनने हैं और कैल्शियम जो है ये 1 बनेगा. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे बन गए बच्चे 3. इसका मतलब इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा? 3 होगा. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन वेपर प्रेशर. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी of one component is directly proportional to its mole fraction. So यहाँ पे आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन. ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. इसके यूनिट बताने हैं बच्चे. यूनिट इसके होते हैं केल्विन केजी पर मोल. ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा. 25th क्वेश्चन नंबर है द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर के बी आर. के बी आर यहाँ पे 2 आयन्स देगा. ठीक है, के एंड के पॉजिटिव बी आर नेगेटिव. ऐसे ही बच्चे यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है, ये भी 2 आयन्स में स्प्लिट करेगा. और जो सोडियम सल्फेट है यहाँ पे सल्फेट आयन 1, 2 सोडियम आयन्स बनेंगे. इसका मतलब इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 3 आ जाएगा. सो 2 2 3 जो इसकी ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है. उसके बाद 26 है मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन. मोलैलिटी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर केजी में. ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. एंड वी नो दैट मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, आगे क्या है बच्चे 28 से द वांट ऑफ फैक्टर फॉर सल्यूट दैट एसोशिएट इन दी सोल्यूशन. बच्चे एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा ही 1 से कम होता है, मतलब लेस देन 1. ठीक है, उसके बाद 29th क्वेश्चन है, पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू दी सोल्यूशन वाइल बॉइलिंग एग्स. दिस इज ड्यू टू. बच्चे पानी में नमक डालने का मतलब है वेन एवर वी ऐड सम सल्यूट पार्टिकल्स इनटू दी गिवन सॉल्वेंट, उसका बच्चे बॉइलिंग पॉइंट जो है रेज कर जाता है. तो यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए अंडे उबालने के लिए पानी में नमक डालते हैं. ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है द वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट्स फॉर. किसके लिए होता है बच्चे? ये होता है बच्चे एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन और एसोसिएशन. यहाँ पे डिसोशिएशन दी हुई है लेकिन हम यहाँ पे एसोसिएशन भी साथ में ऑप्शन में आ सकता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन आएगी. ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने निकाल ली है मोलैरिटी. यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का बच्चे रिलेशन है, याद रखना. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी. ठीक है, एन इंटू जहाँ पे क्या आ जाएगा मोलैरिटी. ठीक है, सो हमने मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी को हमने वैलेंसी, इसकी वैलेंसी के साथ डिवाइड कर देना है सल्यूट की. यहाँ पे सल्यूट की वैलेंसी कितनी आएगी? ये बच्चे 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो गई. सो हम सीधा 0.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2. ठीक है, तो ए आंसर इसका आएगा. ये रिलेशन याद रख लो सारे. उसके बाद नेक्स्ट 32 है, व्हाट हैपन्स व्हेन आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक का मतलब होता है बच्चे जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. पहले तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए सोल्यूशन है, इसमें मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का 342 है और बी यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, उसके सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर मास है सल्यूट का 60 है. दोनों को हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द सेम आइसोटोनिक प्रेशर. ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सोल्यूशन होने के कारण यहाँ पे बच्चे कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए. ठीक है, देयर विल बी नो चेंजेस. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 33 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन. कौन सा पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से
यहाँ पे शो नहीं करेगा कौन से वाला मिक्सचर। तो बच्चे अगर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएँ तो सी ऑप्शन में क्या है, हमारे पास एसीटोन है। एसीटोन का फार्मूला CH3 सी डबल बॉन्ड O होता है और साथ में बच्चे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जैसे हम इनको मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो होगी ना कि पॉजिटिव। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन आएगा। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। ये तो सीधा ही है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये तो इजी है। उसके बाद 35 है, विच हैज़ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 पॉइंट, देखो कंसनट्रेशन सभी की सेम है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही हैं सारे। ठीक है, इसमें बच्चे 0.5 मोलर इथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये लोएस्ट आएगा। उसके बाद बच्चे 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेयरिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। कौन सा मेथड हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चे होता है बार्कले हार्टले मेथड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बच्चे 37, विच प्रॉपर्टीज यूज फॉर डिटर्मिंग द मोलर मास ऑफ कोलाइडल्स, पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमने बायोमॉलिक्यूल्स का मास जो है मोलर मास निकालना हो तो उसके लिए बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे डिफरेंस होने के कारण, क्योंकि डेल्टा आता है, ठीक है, डेल्टा TF डेल्टा TB वो बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड हम यूज़ नहीं करते, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल हैज़ वेपर प्रेशर। बच्चे जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का वेपर प्रेशर वो वाटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या है, वाटर से यहाँ पे ज़्यादा होना है। 39th क्वेश्चन है, विच हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये तीनों के तीनों तो आयोन्स में टूटेंगे। ठीक है, इसलिए वॉट ऑफ फैक्टर जो है 4 आना है, इसके लिए वॉट ऑफ फैक्टर 3 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, लेकिन यूरिया के लिए ये 1 आएगा। ठीक है, आपको पूछा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चे जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज करता है। ठीक है, सो बच्चे हमें पता है कि डेल्टा TB का फार्मूला होता है TB माइनस TB नॉट। ठीक है, ये तो बच्चे कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जो TB है, जितना ज़्यादा TB होगा, मतलब जितनी ज़्यादा एलिवेशन आएगी, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे होना है। और हमें पता है डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांट ऑफ फैक्टर के। ठीक है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन दी वांट ऑफ फैक्टर, जिसका जो वांट ऑफ फैक्टर है कम है, उसी का ही बच्चे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो आंसर आएगा यूरिया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40th है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 0.0821। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ में टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। ओके, हमें पता है कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है, हमने यहाँ पे निकालनी भी कंसंट्रेशन ही है मोल पर लीटर में। इसका मतलब यहाँ से C का फार्मूला सीधा आ जाएगा पाई अपॉन RT। ठीक है, और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू आपको गिवन है 0.0821 और बच्चे R की वैल्यू भी यही होती है। ठीक है, जब हम ये वाले यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.3 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे एक्सोथर्मिक का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेल्टा H नेगेटिव होता है, और बच्चे एक्सोथर्मिक सोल्यूशन के केस में सॉलिबिलिटी सॉलिड की जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो वो बच्चे डिक्रीज करती है। ठीक है, क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल। आगे बच्चे हमारे पास 43 क्वेश्चन है, ये है बच्चे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन दी, किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, याद रखना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि KB जो है दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से ये डिक्रीज कर जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो बच्चे मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे
सॉलिबिलिटी के केस में कि अकॉर्डिंग टू लीच एंड ट्रायल प्रिंसिपल जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर राइज करने से डिक्रीज़ करती है, तो यहाँ पे भी आंसर लीच एट्रियल प्रिंसिपल ही आना है। तो बच्चे बाइनरी का मतलब अब क्या है, बाइनरी का मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा था कि बाई का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। आगे क्वेश्चन है सोल्यूशन आर डैश मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर वहाँ पे आता है, तो यही इसकी डेफिनेशन जो सोल्यूशन की है वही हमने यहाँ पे लिख देनी है। आगे बच्चे हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको बच्चे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा होता तो बच्चे फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आना था, ठीक है। आगे बच्चे 49th कॉम्पोजिशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स, बच्चे कॉम्पोजिशन को हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो आंसर आएगा कंसंट्रेशन। ओके, 50th क्वेश्चन है नेम द यूनिट्स विच आर मोस्टली यूज्ड इन मेडिसन एंड फार्मेसी। तो बच्चे इसमें हम यूज़ करते हैं मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फार्मेसी यानी कि मेडिसन बनाने में कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कोई सिरप है तो सिरप में कौन सा कोई कंपोनेंट है वो कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। आगे बच्चे विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे जो मोलैरिटी है डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। तो बच्चों अभी हमने करा था कि नॉर्मलिटी की मोलैरिटी के साथ रिलेशन होता है मोलैरिटी इनटू इट्स वैलेंसी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी यहाँ से पता चल रही है कि सोडियम जो कार्बोनेट है इट विल डिसोशिएट इनटू, कैसे डिसोशिएट करेगा, Na पॉजिटिव कार्बोनेट आयंस, ठीक है, ऐसे। इसकी वैलेंसी बच्चे 2 आ रही है, इसका मतलब 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट कि इसका आंसर 0.1 मोलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 54th आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चे सोल्यूशन में एग्जांपल होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है सोल्यूशन की, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। बच्चे एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर आ गया, ब्रास भी, उसके बाद अमेलगम भी, लेकिन जो बेंजीन एंड वाटर है ये दोनों क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। नॉन पोलर नेचर होने के कारण बेंजीन की ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, इसका मतलब यहाँ पे हेट्रोजीनियस नेचर आ गई, तो यही सोल्यूशन जो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 55 है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड डिपेंड अपॉन दी, किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, ये नेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसका मतलब ऑल दी अबव इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो ये थे बच्चे हमारे सोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs। अभी आपका सोल्यूशन चैप्टर कवर हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो हम करेंगे, ठीक है। सो ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।